मैं दुआ को पसंद करता हूँ। वो एक ऐसी लड़की है जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती है। तुम फरियाद से बचने के लिए दुआ के पीछे भाग रहे हो। ये मोहब्बत नहीं है, फरार है। अम्मा, अम्मा तौकीर आ गए। तौकीर मियाँ, आप बताना पसंद फरमाएंगे कि आप कहाँ थे? वजह जो भी थी, लेकिन हम पर तो कयामत गुजर गई ना। आप जो सजा देना चाहे ना, मुझे मंजूर है। ड्रामा सीरियल रंग दे में जैसे कि आपने देखा है, तौकीर का कहीं पता नहीं चल रहा। दुआ, दादी और नुदरत तीनों ही परेशान है। हर जगह देख लिया, कहीं पता नहीं चल रहा। नुदरत तौकीर के घर भी चली गई दादी के साथ, वहाँ भी कुछ पता नहीं चला। फिर वो वापस आते हुए उनको ख्याल आया कि हादसा ना हो गया हो, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं चला तौकीर का। आहद और हाथ की मामा दोनों दुआ के घर पहुंच गई कि पता लगाने के लिए कि तौकीर कहाँ चला गया शादी के अगले दिन। लेकिन ये सुनकर कि उनको दुआ ने बताया है, दादी नाराज़ हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। वापसी पर समीना आंटी आहत से कहती हैं कि मैं भी बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हारे कहने पर दुआ के घर चली गई। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, उनको तो पता ही नहीं था, उन्होंने तो किसी को बताया भी नहीं था। उनके रिश्तेदार थोड़ी हैं और ना कभी हो सकते हैं। आहत की मामा आहत से कहती हैं कि मुझे पता है तुम फरियाल से बचने के लिए दुआ से शादी करना चाहते हो, लेकिन ये कोई मोहब्बत नहीं है। फरियाल के लिए जो रिश्ता आया था वो उस लड़के से मिलने के लिए जाती है, लेकिन उस लड़के की बातें सुनकर अपना इरादा मजबूत कर लेती है कि वो इससे शादी नहीं करेगी। और घर जाके भी वो अपने भाई को कहती है कि मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकती जो अपनी माँ और बहन को बीवी से ज़्यादा अहमियत देता है, और कहता है कि बस तुमने उन्हीं का ख्याल रखना है और वो जो कहें उन्हीं की बात सुननी है। ये बातें सुनकर फ़ौरन ही तलहा रिश्ते से इनकार कर देता है। फरियाल भी यही चाहती थी। फरियाल आहत से शादी करने के लिए अपनी भाभी के सामने अच्छी बन रही है ताकि भाभी खुदा फरियाल की शादी आहत से करवा दे। फरियाल भी आहत को मैसेज करके कहती है कि मैंने रिश्ते से इसलिए इनकार किया क्योंकि तुमने मुझ में इंटरेस्ट शो किया है। दादी और दुआ तौकीर का पता करने के लिए आजिर के घर जाती हैं। वहाँ जाके आजिर कहता है मैं अभी कॉल करता हूँ, मैं तो 3-4 दिन से यहाँ पे था भी नहीं। फिर आजिर तौकीर को कॉल करता है, तौकीर फ़ोन उठा लेता है और जब उसको पता चलता है कि दुआ और दादी वहाँ पर हैं तो वो आजिर को कहते हैं तुम उनको कहो कि वो घर जाए, मैं घर ही जा रहा हूँ। तौकीर घर पहुँचता है तो दादी बहुत गुस्से में होती हैं। वो कहती हैं कि तुम कहाँ पर थे इतने 3-4 दिन, हम इतने परेशान हुए, आपसे रिश्ता कायम करने के बाद हम तो रसवाई हो गए। दुआ कहती है दादी आप अभी तो ना कुछ बोले, लेकिन दादी दुआ को चुप करवा देती हैं, तुम चुप हो जाओ, अभी तुम्हारा बोलने का टाइम नहीं है, ये तौकीर मियाँ के बोलने का टाइम है। तौकीर कहता है कि मैं एक मसले में फंस गया था, मुझे नहीं पता था कि इतना टाइम लग जाएगा इस मसले में। दादी कहती हैं वजह जो भी हो, लेकिन हम पर तो क़यामत गुजर गई ना। तौकीर कहते हैं आप इसके लिए जो भी सज़ा देंगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। दादी कहती हैं सज़ा देने वाले हम कौन होते हैं, हम तो पहले ही सज़ा भुगत चुके हैं। दादी कहती हैं तुमने आजिर की कॉल कैसे उठा ली, हम तो 3 दिन से फ़ोन करे जा रहे हैं, तुमने फ़ोन ही नहीं उठाया। वो अभी कहती है कि आपकी शर्मिंदगी हमारी बेइज्जती को इज्जत पे बदल सकती है, जो 3 दिन तक हमने बर्दाश्त की है। मामा को भी हमने शादी के लिए इतनी मुश्किलों से बनाया था, शादी के अगले दिन ही आप चले गए और मामा इतनी परेशान हो रही थी।